Hi friends, my name is Dr. Neelam Parwani. I'm a Reiki Grandmaster and a Positivity Coach. और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हाउ डू यू ग्रीव व्हेन यू लूज अ लव्ड वन? जब भी आप अपने किसी प्यारे को खो देते हैं तो उसके बाद जो ग्रीविंग का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसे होता है और उसमें हम क्या क्या रिएक्शंस देते हैं। ग्रीविंग के 3 स्टेजेस होते हैं, एंगर, सॉरो एंड देन ग्रैटिट्यूड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एंगर, जैसे ही हमारे से हमारा कोई अपना छिन जाता है या हमारा कोई अपना हमें छोड़ के इस दुनिया को से चला जाता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें अपने आप पे गुस्सा आता है, हमें ईश्वर पे गुस्सा आता है, हमारे आसपास हर चीज़ पे हमें गुस्सा आता है। हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है। बट उस वक्त हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और हर वो रीज़न ढूंढते हैं जिससे हम इस चीज़ के लिए किसी को ब्लेम कर सके कि उनकी गलती की वजह से ये हमारे साथ हुआ। जब इस गुस्से की स्टेज को हम पार कर जाते हैं, जब थोड़े दिनों बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता बट ये एक्सेप्ट करने का कि वो जो जा चुका है वो अब वापस नहीं आने वाला, तब होती है ग्रीविंग की दूसरी स्टेज चालू, दुख। बार बार हम उस इंसान को याद करके दुखी होते हैं। जितनी भी बार हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम हर जगह हर पल बस उसी को याद कर करके रो रहे होते हैं। और इस रोने वाले फेज़ में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उन्हें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कुछ नया सोचने की इच्छा नहीं होती। उनका मोटिवेशनल लेवल, उनका स्ट्रेंथ, उनका एनकरेजमेंट सब ज़ीरो पे आ जाता है और उन्हें लगता है जैसे उनकी दुनिया अब ख़त्म हो गई है। उन्हें लगता है अब हम आगे क्या करेंगे, अकेले कैसे जिएंगे, कैसे स्टेज से बाहर निकलेंगे, कैसे दोबारा अपनी ज़िंदगी को चालू करेंगे। एंड दैट स्टेज इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज इन एनी ग्रीविंग। वो स्टेज सबसे बड़ी स्टेज होती है इस दुख को संभालने की, इस दुख से लड़ने की। और उस स्टेज पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, एक सपोर्ट सिस्टम की जो बार बार जब भी हम गिरें हमें संभाल सके। एंड सम ऑफ अस आर रियली ब्लेस्ड कि हम लोगों के पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है, बट सम ऑफ अस आर नॉट दैट ब्लेस्ड। तो ऐसे में हम प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते हैं, विच इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन टू टेक सो दैट यू डू नॉट लेट इन टू डिप्रेशन। जब हम इस सेकेंड स्टेज से बाहर निकल के आते हैं तब आती है हमारी थर्ड स्टेज, ग्रैटिट्यूड की स्टेज, थैंकफुलनेस की स्टेज। अब हम उस इंसान के बारे में जब भी सोचते हैं, जब भी उसका ख्याल हमारे मन में आता है तो हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, धन्यवाद करते हैं उस यूनिवर्स का कि उसने हमें वो क्षण दिए उस इंसान के साथ बिताने के लिए, वो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ दी उस इंसान के साथ बिताने के लिए। एंड उन मेमोरीज़ के भरोसे, उन मेमोरीज़ को याद कर करके अब हमारे चेहरे पे सुकून आता है, स्माइल आती है। वी आर एट पीस विथ आवर सेल्फ, हमारा दिमाग शांत हो चुका है। और ये जो थर्ड स्टेज होती है ग्रीविंग की, इसके बाद हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए उस एक सुंदर याद के साथ बस आगे चलते जाते हैं। ऑल थ्री स्टेजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट और ये तीनों स्टेजेस पार करना भी उतना ही ज़रूरी है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो आज की तारीख में आपने अगर अपना कोई अपना खोया है, हैव यू इफ़ यू हैव लॉस्ट एनी ऑफ योर लव्ड वंस, तो आप इस ग्रीविंग के, इस दुख भरी स्टेज के जिस भी पार्ट में हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आई प्रे कि आप उन तीनों स्टेजेस को ब्यूटीफुली कंप्लीट करें और थर्ड स्टेज पे आने के बाद पीसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी तरीके की ज़रूरत है, किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो फील फ्री टू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प कैन गाइड यू इन कमिंग आउट ऑफ दिस प्रोसेस much faster and with much ease. For any kind of guidance or consultation, you can always get in touch with me. Thank you so much, and let the person who has left you remain in your heart as a golden memory and motivates you to move forward in life. Thank you so much for listening to me. Have a blessed day.